नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल पर रोक को लेकर अपनी राय स्पष्ट की है। उन्होंने एनडीटीवी को दिए खास इंटरव्यू में सोमवार को कहा, चुनाव के पहले ये ओपिनियन पोल नहीं बल्कि ओपीएम पोल है। अखिलेश ने कहा है कि जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। इन पार्टी के विधायकों को पीटा जा रहा है, गांव में खदेड़ा जा रहा है और उप मुख्यमंत्री को भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में इन ओपिनियन पोल को कैसे सच माना जा सकता है। हम मांग करते हैं कि इन पर बैन लगाया जाए। बीजेपी महंगाई पर बात नहीं करना चाहती, कड़वा तेल, घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल पर बात नहीं करना चाहती है। गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल न किए जाने के फैसले पर विवाद लगातार जारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित इस झांकी को परेड में शामिल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग के साथ एक याचिका भी कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने मामले में अदालत तक पहुँचने में बहुत देर कर दी है। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई हुई है। यह रोक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लगाई गई है। इस वजह से सियासी दलों के लिए डिजिटली चुनाव प्रचार करना मजबूरी बन गई है। इस चुनाव के कारोबार में लगे लोगों के व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ा है। रैलियां नहीं होने के इस चुनाव प्रचार की सामग्री बेचने वालों से लेकर चार्टर फ्लाइट ऑपरेटर तक को नुकसान उठाना पड़ा है। ऑपरेटर का कहना है कि प्रतिमाह 350 से 400 उड़ान घंटों में से केवल 10 से 15% ही चुनाव से संबंधित यात्राएं हो रही है, जबकि पिछले साल चुनावी मौसम में लगभग 30 से 40% यात्राएं चुनावी रैलियों से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए 100 सीटों पर ताल ठोककर चुनावी समझौते के तहत सीटें मांग रही थी। लेकिन जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच समझौता हुआ तो हालात बिल्कुल बदले हुए दिखे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाली बसपा को अब तक सिर्फ 1 सीट ही चुनाव लड़ने के लिए मिले ही है, वह भी खुद शिवपाल यादव की, और चुनाव चिन्ह भी सपा का यानी साइकिल है। अब तक बसपा के शिवपाल यादव को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार को टिकट न मिलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या हकीकत में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है या उसका समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से विलय हो गया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई महिला जज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाई गई है। यह ओहदा मिला है जस्टिस आयशा मलिक को। इसके पहले जस्टिस आयशा लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति कई महीनों से लटकाई जा रही थी। कभी बार काउंसिलिंग तो कभी जुडिशरी के अलग अलग डिपार्टमेंट इस मामले में अड़ंगे लगाते रहे। आखिरकार सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने जस्टिस आयशा को शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। किसान आंदोलन में बड़े चेहरे के तौर पर रहे राकेश टिकैत रविवार को अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत ने किसानों के वोट के सवाल पर कहा है कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बन गई है। बीते साल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी दमदार पारियों की बदौलत उन्हें इस बार रचेल होहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए चुना गया है। साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को यह ट्रॉफी दी जाती है। स्मृति मंधाना ने बीते साल कई यादगार पारियां खेली। सीमित ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में संघर्ष करती टीम इंडिया के लिए एकमात्र स्मृति मंधाना ने खूब रन बटोरे हैं।
जिले में मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनका नामांकन पत्र खारिज किए जाने को लेकर सोमवार को यहां अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल डालकर कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंह ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और माचिस की तीली जलाने से रोककर उनके इस कथित प्रयास को विफल कर दिया। इसके बाद सिंह धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें नामांकन पत्र भरने में अपनी गलती को सुधारने का अवसर नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों का पटाक्षेप होने के बाद राम मंदिर के कुख्य और मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अच्छा हुआ योगी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वरना उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। दास ने दावा किया है कि उन्होंने रामलाल से पूछकर योगी को सलाह दी थी वह अयोध्या के बजाय गोरखपुर से चुनाव लड़े। पिछले 30 वर्षों में राम मंदिर के मुख्य पुरोहित का दायित्व निभा रहे दास ने सोमवार को पीटीआई भाषा में बातचीत में कहा है कि यह अच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि बेहतर होगा कि वह अयोध्या के बजाय गोरखपुर के किसी सीट से चुनाव लड़े। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को भारत का बजट पेश करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक बजट किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की जानकारी है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से 2022 का बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 10वां बजट होगा। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से यह सीतारमण का 4था बजट होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। ड्रग विरोधी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा 2018 की रिपोर्ट के आधार पर एसडी नेता पर पंजाब पुलिस ने एसएस नगर पुलिस स्टेशन में नगर कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया ने इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के अन्य राज्य मंत्रियों पर खुद को बचाने के लिए उन्हें फंसाने की साजिश करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने पहले पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस के टिकट पर मोगा से चुनाव लड़ रही है। उनकी उम्मीदवारी पर सोनू सूद ने कहा है कि मैं मालविका की बात करूं तो वह इस शहर में रही है, जिनके साथ बड़े हुए वो लोग कांग्रेस के थे। मुझे लगता है कि इतने कम समय में चन्नी साहब ने जो काम किया वो बदलाव लाने के लिए काम किया। मालविका पहले से काम करती आई है, लोगों के कहने पर ही वह राजनीति में आई है। मालविका ने शिक्षा को लेकर मोगा में काम किया है। लोगों ने सिस्टम में आगे आने के लिए कहा। मालविका यहाँ पे आगे आई है और चुनाव लड़कर लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो भरोसा है, उस पर खरी उतरेगी। मालविका सूद ने कहा है कि मैं मोगा शहर में रहता हूँ, हमने यहाँ सिविल अस्पताल बनाने की सोची थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने अपनी सधी प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा यादव की मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेती हुई वायरल तस्वीर से सियासी संदेश निकालने की बीजेपी की रणनीति पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये काम हम भी कर सकते थे, हम भी दूसरे परिवार के लोगों को ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। दरअसल बीजेपी का काम ही परिवार में झगड़ा कराना है, समाज में झगड़ा कराने का है। अपर्णा को समझाने बुझाने और चुनाव लड़ाने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के वक्त आना जाना लगा रहता है। पूर्व सीएम ने कहा है कि समाज में जो पैदा करे खाई है वही भाजपाई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत इस हफ्ते शीतलहर की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है। आईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 5 दिन में कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आईएमडी के मुताबिक शीतलहर के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में शीतलहर की वजह से जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 से 3 दिन बेहद ठंड दिन साबित हो सकते हैं। अनुमान है कि इनमें से कुछ राज्यों में अगले 5 दिन में शीतलहर गंभीर स्थिति तक पहुंच सकती है।
भाकियू चटोनी गुट पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को शहर के मोहल्ला लक्ष्मी नगर में हुई। बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई गई। जिलाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में संगठन कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसी भी पार्टी को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही किसी प्रत्याशी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इस बैठक में लगातार इस पर चर्चा की गई है कि गैस पर महंगाई इतनी बढ़ रही है, लगातार खुदरा सामानों में भी महंगाई उतनी ही बढ़ी है, मंडियों में भी महंगाई चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह से लगातार भाकियू नेता महंगाई को लेकर बैठक करते रहते हैं, भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की